वेलकम टू पायल डायरीज। मेरे पास है एक बहुत अमेजिंग चीज़ तुम्हें दिखाने के लिए। मेरा हाथ क्या कर दिया? रीटेक उठता रहो डार्लिंग मैन। तो कुत्ते जैसा। You all, this is Payal and welcome to Payal Diaries. When this is Payal and I have an amazing thing. Hi everyone, this is Payal और मेरे पास है एक बहुत अमेजिंग चीज़ तुम्हें दिखाने के लिए। I am so fond of toys. तो इसके पास हुडी है, पिंक हुडी। तुम्हारे पास है? नहीं। अगर है तो कमेंट डाउन येस, और नहीं है और ये टॉय तुम्हें क्यूट लगा तो प्लीज़ इसके लिए कुछ लिखना ज़रूर कमेंट में। और देखो इसका हुडी का कैप लगा के दिखाती हूँ। लुक, इतना एडोरेबल, इतना क्यूट है। और ये अगर तुम्हें लेना है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम इसे कहाँ से ले सकते हो, तो कमेंट डाउन। और तुम्हें ऐसे ही पीसेस ना बड़े साइजेस में भी मिल जाएंगे। ये छोटा पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है बड़े के लिए, तो इसीलिए ये मेरे पास है। देन ये बड़ा ही प्यारा है। तुम्हें चाहिए तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें बता दूँगी कहाँ से लेना है। ओके, इसका कपड़ा भी तुम खोल सकते हो। जैसे मैं इसको नंगू पुंगू करके दिखाती हूँ तुमको। आज मैंने करा चीर है, ये देखो निकल गया ना इसका कपड़ा। निकल भी सकता है, पूरा इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि लगाना भी मुझे पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैंने इसका कपड़ा लगा दिया। इतना प्यारा है। पहले लोग खुद ही बनाते थे ना गुड्डी गुड़िया के टॉय, अब ये फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड होने लगी। देखो मैंने पहना दिया। गाइस मेरे फेस में कितने सारे दाने हो रहे हैं। पिंपल्स की भी बैक स्टोरी है गाइस। एक दिन ना मैं रोज़ वाटर अपने मुंह में लगा रही थी, तो फिर मैंने रोज़ वाटर की जगह नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता है वो लगा दिया था, तो शायद इसीलिए आ रहे हैं ये। ऑल सेट एंड वी आर गोइंग टू समवेयर। वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हें आगे आके पता चलेगा, और शायद तुम्हें तो थंबनेल से पता ही चल जाएगा। एंड आई विल बी अप्लाइंग लिपस्टिक एंड देन मिलते हैं आगे। तो लिपस्टिक में मैं बस ये एक कॉम्बो लगाऊंगी, लगा के दिखाती हूँ। आई एम ऑल सेट। ओह उड़ गया, क्या है ये? बड़ा ही वाहियात है। अच्छा था, मुंह में आ गई। ठीक, आई एम ऑल सेट। तूने कैमरा हिला दिया मेरा। एंड हम दोनों जा रहे हैं गाइस, दिस इज माई OOTD फॉर द डे। अभी मैंने शूज़ नहीं पहने हैं एंड आई विल बी कैरिंग दिस आउटसाइड दिस। एंड कमेंट डाउन में कैसी लग रही हूँ, मुझे पता है मैं प्यारी अप्सरा लग रही हूँ। डिफरेंस इज टू मच। हाउ मच इज़ टू मच? दिस मच इज़ टू मच। ठीक है, मेरी शक्ल देख कैसी लग रही हूँ कि जैसे कि 12 बजे हैं, पर मैं अच्छी लग रही हूँ, अलग से अच्छी लग रही हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कहाँ से अच्छी लग रही हूँ। दिख रहा ही नहीं इसमें कुछ। अब दिख रहा है। देखा तुमको जब से, हाँ देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरों ना फेरे तुम, ओ सॉरी, यूं नजरे ना फेरे तुम, यूं नजरे ना फेरे तुम, ओ क्या गा रही हूँ मैं? यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दिया यू आर माई सोनिया, टू डू टू टू डू टू। एंड नाउ वी आर लिविंग। कोई ये नहीं कहेगा कि पिछले ब्लॉग में भी सेम कपड़े पहने थे। आई डोंट माइंड एंड आई डोंट रिमेम्बर। लेट्स गो। एंड हियर इसका ब्लॉग में चल रहा है साथ साथ में। पहले क्यों बताया, अब मैं अच्छी नहीं आ रही इसीलिए बुला रही है। तू पागल है क्या? थोड़ी सी तू ही पागल होगी। चल, यहाँ पर अच्छी वीडियो आ रही है देख। चलो अब गाइस हमारे पास कार तो है नहीं, तो हमें रैपिडो से ही जाना पड़ता है। फॉर द लिफ्ट आएगी तो हम जाएगी।
में होती है लिफ्ट, हम में होती, हम लिफ्ट में होती है, ठीक है। तो जनरल वाली खत्म नहीं होती। बैकग्राउंड में ना गाने बज रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे उसमें। गाइस हम दोनों चटोरी सिस्टर्स आ गई थी ब्रंच पे, जो कि था बारबेक्यू नेशन में। एंड बारबेक्यू नेशन में बफे सिस्टम चलता है, तो हम दोनों चटोरी जबान लेके आ गए थे बारबेक्यू नेशन। एंड बारबेक्यू नेशन का जो लंच है कंपेरेटिवली अच्छा नहीं है डिनर से, डिनर फार बेटर है क्योंकि इनके पास बारबेक्यू नहीं होता है लंच में। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कभी आप बारबेक्यू नेशन जा रहे हो तो डिनर के लिए जाओ, लंच के लिए मत जाना। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार ही गई थी तो लंच के लिए, इसीलिए मुझे बहुत ही बुरा लगा कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए। वैसे तो हम जब भी बारबेक्यू नेशन आते हैं तो हमेशा डिनर पर ही आते हैं, और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम लंच के लिए बारबेक्यू नेशन गए थे। दिस इज माई फेवरेट है, कुछ भी नहीं है, ये तो सारा खाली है। मेन कोर्स में मैंने पानी रखा है, मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। एंड क्या नहीं अभी नहीं है, बस देखिए मेरी साइड की करते हैं दोनों की लेते हैं। नाम को पीना अभी खाती हूँ, अब तो हम उसको फिनिश करेंगे। एंड बारबेक्यू नेशन में ऐसे होता है कि स्टार्टर्स आपके टेबल पे सर्व होते हैं, मेन कोर्स एंड डेजर्ट आपको खुद सर्व करना पड़ता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगती है कि आप एक चीज़ को 1000 बार कस्टमाइज़ कराओगे वो करके देंगे आपको, और हमने खुद करा भी है और उन्होंने करके भी दिए। जब तक आपका मन आ नहीं जाता ना उस चीज़ पे कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, तब तक आप उनको कस्टमाइज़ करने को कहोगे वो करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। एंड वो कभी भी ना उनका बिहेवियर चेंज होता है। एक होता है ना कि स्टाफ थोड़ा सा आप कुछ कह दो तो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, भाई वो बहुत स्वीट और बहुत काम रहते हैं और करके देते हैं। और मैं एक फ्री का ज्ञान देना चाहूँगी, जो भी बारबेक्यू नेशन जाएगा अपने पेट में जगह बचा के जाना, क्योंकि स्टार्टर से पेट मत भरना, मेन कोर्स और डेजर्ट के लिए भी जगह भरना। और डेजर्ट तो मैं इतना खाती हूँ, उनका इतना खाती हूँ, बड़ा ही मज़ा आ जाता है। एंड डेजर्ट सबसे बेस्ट पार्ट भी, और इनका हाईली रिकमेंडेड है शाही टुकड़ा और अंगूरी गुलाब जामुन। तूने कैमरा बंद क्यों करा? कैमरा बंद नहीं हुआ है। अभी मैं लंच में गई हूँ तो डेजर्ट भी कम है और हर चीज़ थोड़ी कम कम है, जैसे बिरयानी वगैरह इनके पास अवेलेबल नहीं है लंच में। इनके पास लंच में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, मेन्यू शॉर्ट हो गया लंच का, और डिनर में इनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और लंच के टाइम पे इनके पास 2 तरह की आइसक्रीम थी, वैसे इनके पास 4 या 6 तरीके की आइसक्रीम रहती है। एंड डेजर्ट जो रेक में जिसमें सैलेड रखा है ना, उसमें डेजर्ट भर के होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके पास हर चीज़ मिलेगी तुम्हें, हर चीज़ जो तुम्हें खानी है। और लंच पे एक और चीज़ है कि इनका चाट काउंटर बंद है, वरना डिनर में जो ये लोग चाट भी सर्व करते, गोलगप्पे, पानी पूरी, दही बल्ला, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। एंड एक्सपेंस की बात करूँ तो 600 पर पर्सन लंच का मान लो GST के साथ, एंड डिनर का 1000 के अंदर हो जाता है एक इंसान का। इसमें क्या होता है कि आपको हर अलग अलग इंसान का पे करना होता है। एंड इफ़ यू वांट डिस्काउंट तो तुम अपनी स्टूडेंट ID लगा सकते हो। 10 से 21 साल तक के बच्चे ही स्टूडेंट ID लगा सकते हैं, उससे बड़े नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग फिर बुढ़ों में आ जाते हैं, वो बच्चों में नहीं रहते हैं, फिर उसके बाद वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी स्टूडेंट ID नहीं लगती है। मेरा खाना जो मुझे बहुत पसंद है, एंड गुलाब जामुन मुझे बहुत ही पसंद है। Taking main course. छोटे प्लेट में ले लें। गाइस बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं
वो इतने सारे लोग खड़े हैं। This is something यार ऊपर ना बैकग्राउंड में म्यूजिक, तू और आगे घुसा ले हाथ। गाइस क्या कहते हैं, वहाँ पर तो मैं ज़्यादा व्लॉग में कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर पूरा बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा था, कंटिन्यू म्यूज़िक ही चला नॉन स्टॉप, तो वहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। वैसे भी मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, ये तो मुझे पता ही था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ बोला नहीं। अब मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो सी यू। एंड हम गए थे बारबेक्यू नेशन, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा और थंबनेल से भी पता चल ही जाएगा। एंड लंच में डोंट गो, वो स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाल रखी है जिससे कि उन्होंने पूरा मेन्यू की फकअप कर दिया है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, घुलमिल लौंडा, घुलमिल हाय अप। मेरा हाल क्या कर दिया, रिटेक तेरे इश्क ने साथिया, मेरा हाल क्या कर दिया, गुलशन भी अब तो बेगाना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। ओ रैपिडो वाले भैया थोड़ा आराम से चलाओ, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ, आसमां में झूलूं, तितली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। एक तो नहीं आजकल नया सीखना रही है क्या? चल तू करके दिखा, नहीं ऐसे कर, तू सब ब्लॉग में बोल दे, सब बता दे। पता नहीं वो दिन का बात, तू पर्सनल बीच रोड में इसको ये करते हुए शर्म नहीं आई। इस रोड में है जब इसने मेरे साथ ये अश्लीलता करी है, अश्लीलता, तो कुत्ते जैसा मुंह देखा तुमने, बड़ी ही अश्लील लौंडिया है। जिसको यहाँ रख के गया है, इसमें मंगाया था जो कि वो यहाँ पर डोर में रखी है। अभी हम जब बाहर से आई रहे थे ना, तभी उसका फ़ोन आया था कि मैम मैं आया हूँ, एंड हम उस पर डाउट कर रहे थे, वी वर डाउटफुल कि ये कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है। फिर हमने उससे क्रॉस चेक करा, जिससे वो चिढ़ गया था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। अभी कोमली बंद कर, उसे मैं व्लॉग बना लिया। गाइस ये मेरा पार्सल आया था, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और इसके अंदर आई हैव ऑर्डर्ड वो क्रूशे, क्योंकि मुझे वो करना है, इसीलिए आई हैव ऑर्डर्ड दिस। तो लेट्स सी ये कैसा आया। एंड पैकेजिंग देख के तो पता ही चल रहा होगा कि कहाँ से मंगवाया है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा है, और इसने इतना टाइम लगा दिया ना, मैंने कब ऑर्डर करा था इसको और इसने कब डिलीवर करा है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा। ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ा था। अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी फॉर द लिंक, वैसे नॉर्मली भी मिल जाएगा। इसमें 5 थ्रेड्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, पिंक और येलो कलर के। और ये हुक्स हैं, दीज हुक्स, एंड ये निडल्स हैं जिसे सुई करने के लिए। एंड फाइनली ये क्रोशे के पिन्स जिससे कि नोट्स डलती हैं। एंड
और ये सीजर आई है एंड आई विल बी लर्निंग क्रोशे सून। तो फिर देखना कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बना पाती हूँ। लेट्स सी, इंटरेस्ट आया तो ये यूज़ होगा, वरना पैसा बर्बाद होगा। और क्या आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं यार। अब मैं पिंटरेस्ट से सीखूंगी। लेट्स सी, ओके बाय। तो अब मैं क्रोशे करना चाहती हूँ, तो लेट्स सी, मैं प्रिंटर्स से देख के कुछ तो सीख सकती हूँ। और मेरे ना रूम के अंदर सनलाइट आती है, दिख रहा है तुम्हें? अब मैंने कर्टेन बंद करा है तो फिर ये ऐसे दिख रही है। जब मैं कर्टेन खोलूँगी तो पूरी सनलाइट आती है। एंड गाइज, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि तुम्हारे रूम के अंदर सनलाइट आती है, ठीक है। तो अभी मैं क्रोशे सीखना चाहूँगी क्योंकि आई एम गेटिंग बोर्ड। तो लेट्स सी कि मैं क्या कर पाती हूँ। एंड जो भी मैं सीखूँगी, और सुपर सून में तुम्हें क्रोशे के ट्यूटोरियल भी देने वाली हूँ अगर मुझे खुद को आ गया तो। वरना जो लॉन्ग व्लॉग हर कोई नहीं देखता, तो जो देखता है उसे ही पता होगा कि मेरी बेइज्जती हो गई। और बेइज्जती क्या भाई, आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है। ये सबसे पतला वाला है शायद, और शायद सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। इसमें 2.0 mm का है ये, इफ़ यू कैन सी। तो लेट्स सी, मुझे रेड चीज़ों से आजकल बहुत ऑब्सेशन है, तो मैं एक स्कार्फ बनाना चाहती हूँ अपने लिए। तो लेट्स सी मैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। अभी मुझे पिंटरेस्ट की ज़रूरत है, तो सी यू दैन। बुक मैंने कुछ सीखा, और देखो ये मैंने खुद ही बनाया है। तो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ करके कि ये कैसे होगा। निकल गया यार, मैं दिख रहा नहीं है ना अच्छे से। ये जो है ये चेन स्टिच है, और अब मैं इसको इजीली कर पा रही हूँ, लाइक विथ, जैसे कैमरा खोल रही हूँ ना वैसे मेरा हुक ना अटक जा रहा है, हक दे रहा है मेरा हुक। तो कैमरे के सामने आई डोंट नो मैं कभी बना भी पाऊँगी कि नहीं, पर लाइक दिस मैं एक स्कार्फ बनाना चाहती हूँ। सपने देख रहे हो तुम मेरे बड़े बड़े। देखो मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने ये करा अभी तक, ये पतली सी लाइन है, पर मैंने मेहनत करी भाई, मेहनत जानते हो मेहनत क्या होती है, वही करी मैंने।